अब आपको दिखाते हैं कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ता है तो ईरान किस तरह से अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। आपको बता दें कि ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल क्षमता है। ईरान के पास करीब 3000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जो शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक मार कर सकती हैं। खुर्रमशहर 1, 2 और 3 मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है। फतेह 1 मिसाइल जिसकी रेंज 1400 से 1700 किलोमीटर के बीच है। सेजिल मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। पावे मिसाइल जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर है। आइए देखते हैं ईरान के दिमाग में अमेरिका के लिए कौन सा प्लान चल रहा है। अमेरिका ने किया हमला तो ईरान भी पलटवार करेगा। ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस। ईरान ने भी अमेरिका को धमकी दे दी है, उसकी उंगली ट्रिगर पर है। यूरोपीय संघ ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया। ईरान बुरी तरह चिढ़ा। ईरान ने भी ठान लिया है बारूद का जवाब बारूद से मिलेगा। पिछले साल जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी हमलों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने चेतावनी दी, अगला हमला इससे कहीं ज्यादा भयानक होगा, ऐसा दोबारा मत होने देना। ईरान ने भी अमेरिका के किसी भी हमले का बदला लेने की कसम खाई है और कहा है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है, यानी सीधे सीधे अमेरिका को ये ईरान की चेतावनी है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा है कि अमेरिका अगर ऐसा सोच रहा है कि वो एक छोटा ऑपरेशन चलाएगा और फिर 2 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करेंगे कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होगा। यानी ईरान का मैसेज क्लियर है, उसके टारगेट पर सीधे सीधे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 30 से 40 हजार सैनिक अलग अलग देशों में तैनात हैं। कतर, इराक, बहरीन, कुवैत और UAE में अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान की रेंज में आते हैं। ऐसे में ईरान के इर्द गिर्द जिस तरह से अमेरिका ने अपने हथियार तैनात किए हैं, ऐसे में मिडिल ईस्ट के देशों ने भी अपने अपने बयान जारी कर दिए हैं। जी हाँ, UAE ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी सेना को UAE के एयरबेस और सैन्य अड्डे नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे। UAE ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका को इस अरब मुल्क से रसद सामग्री भेजने के लिए रास्ते भी नहीं दिए जाएंगे। UAE से पहले सऊदी अरब और कुवैत समेत 6 इस्लामिक देशों ने भी अमेरिका को हमले में मदद करने से इनकार कर दिया है। पिछले साल जून में जब ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही थी, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराए थे। इसके बाद ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हल्के प्रभाव वाले मिसाइल से हमला किया था। ईरान ने अपनी 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिकी हमले का बदला मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले से लिया। कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने सबसे बड़ा हमला किया। अल उदैद एयरबेस कतर की राजधानी दोहा से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। यहाँ करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। ये बेस US सेंट्रल कमांड का अग्रिम संचालन केंद्र है, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का संचालन करता है। यहाँ से अमेरिका के F-15, B-52 और ड्रोन विमानों का संचालन होता है। यहाँ 11,000 फीट लंबा रनवे है, जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े रनवेज में से एक है। यहीं से अमेरिका सीरिया, इराक और पहले अफगानिस्तान तक कार्रवाई किया करता था। इराक में बलाद एयरबेस पर भी ड्रोन हमला हुआ। हालांकि इस हमले में भी अमेरिकी या उसके सहयोगी बलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे में ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका के बीच कतर के नेता शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बात की है। उन्होंने तनाव कम करने और स्थिरता लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करने के लिए ईरान से बातचीत का आह्वान किया है। ट्रंप की धमकियों को देखते हुए ईरान की न्यूक्लियर साइट पर भी हलचल देखी गई है और इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। कतर के अलावा तुर्की, ओमान और कई देश अभी भी युद्ध टालने के लिए वॉशिंगटन और तेहरान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। इस बीच यूरोपीय यूनियन ने ईरान के IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर ईरान को और भड़का दिया है। ईरान ने धमकी जारी करते हुए कहा है
कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर कमजोर हैं और उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों के निशाने पर हैं। यानी ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की धमकी दी है। ऐसे में युद्ध को टालना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।